जरा एक पल के लिए कल्पना की जाए, आसमान में घने काले बादल छाए हैं और अचानक एक भयंकर बिजली कड़कती है। हाँ, और आज से कुछ हजार साल पहले की दुनिया में तो इसका सीधा सा मतलब यही निकाला जाता था कि कोई देवता ऊपर आसमान में बैठकर नाराज हो रहा है। बिल्कुल, उस वक्त तो दुनिया पूरी तरह कहानियों, मिथकों और जादू से ही चलती थी, है ना? समुद्र में तूफान आया, मतलब समुद्र के देवता पोसाइडन को गुस्सा आ गया। एग्जैक्टली। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि नहीं, इसके पीछे कोई देवता नहीं है, मतलब कोई ठोस कारण है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक कंप्यूटर माउस के बारे में विचार किया जाए। जब तक उसका बटन न दबाया जाए, वो क्या है? बस प्लास्टिक, तार और लेजर का एक बेजान टुकड़ा। सही कहा। स्क्रीन पर कोई भी हलचल पैदा करने के लिए किसी ना किसी को वो बटन दबाना ही पड़ता है। हाँ, और आज के हमारे इस गहरे अध्ययन में हम ग्रीक दर्शन शास्त्र की जड़ों को खंगाल रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत लेक्चर के नोट्स हैं और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इन प्राचीन प्री सोक्रेटिक विचारकों ने दुनिया को चलाने वाले असली बटन यानी उस फर्स्ट कॉज को खोजना शुरू किया। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये बदलाव कोई छोटा मोटा विचार नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक विस्फोट था। मतलब सीधे तौर पे सोचने का तरीका ही बदल गया। हाँ, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां हर छोटी बड़ी घटना के लिए देवताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता था। फसल खराब हुई, देवताओं ने श्राप दिया है। लेकिन इन विचारकों ने इस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड कोई रहस्यमयी जादूगर का खेल नहीं है, ये कारणों और परिणामों की, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की एक तार्किक प्रणाली है। तो क्या उन्होंने देवताओं को पूरी तरह से नकार दिया था? पूरी तरह से तो नहीं नकारा, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए उनका सहारा लेना बंद कर दिया। ये इंसानी सोच का एक बहुत बड़ा कदम था। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। मतलब डरावनी कहानियों से उठकर सीधे तार्किकता पर आना। और यहीं से कहानी शुरू होती है माइलेशियन स्कूल की। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि दुनिया देवताओं के मूड से चल रही है, तो उनके सामने सबसे बुनियादी सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है? वो आर्के क्या है जिससे सब कुछ बना है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले आते हैं थेल्स। बिल्कुल, थेल्स ऑफ माइलेटस, जिन्हें अक्सर पश्चिमी दर्शन शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड का जो मूल तत्व बताया वो बहुत ही साधारण था। उन्होंने कहा कि सब कुछ पानी से पैदा हुआ है। एक मिनट, पानी? मतलब पहाड़, पेड़, इंसान, सब पानी है? ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। शुरू में अजीब लगता है, लेकिन उनका लॉजिक बहुत गहरा था। हालांकि स्रोत में थेल्स के बारे में एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहा जाता है कि वो अपने विचारों में इतने खोए रहते थे कि एक रात आसमान में तारों की चाल समझते हुए वो चलते चलते एक गहरे गड्ढे में गिर गए। हाँ, ये कहानी काफी मशहूर है। और पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उन पर ताना मारा कि जो इंसान स्वर्ग और सितारों के रहस्य सुलझाने का दावा करता है, उसे अपने पैरों के ठीक नीचे जमीन का गड्ढा नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, और ये कहानी एक गहरा व्यंग्य है। ये दिखाती है कि उस समय के आम लोग इन दार्शनिकों को कैसे देखते थे। थोड़ा मजाक उड़ाते थे उनका। लेकिन थेल्स कोई साधारण विचारक नहीं थे। उनका पानी को मूल तत्व मानना कोई हवाई बात नहीं थी। उन्होंने प्रकृति का गहराई से अवलोकन किया था। जैसे उन्होंने देखा कि पानी हर जगह मौजूद है। एग्जैक्टली। पानी अपना रूप बदल सकता है। ठंड में ठोस बर्फ बन जाता है, गर्मी में भाप बन जाता है और सामान्य तापमान पर तरल रहता है। हाँ, और बीजों से पौधा फूटने के लिए भी नमी चाहिए होती है। सही कहा। हर जीवित प्राणी के भीतर पानी है, तो उनका निष्कर्ष पूरी तरह तर्क पर आधारित था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पानी वाला सिद्धांत नहीं था। तो फिर क्या था? उनकी वो तार्किक क्षमता जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। स्रोत में एक घटना का जिक्र है। 585 BCE में उन्होंने एक सूर्य ग्रहण की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। अरे वाह! और उस भविष्यवाणी का असर तो इतिहास बदल देने वाला था। उस समय लिडियन और मीडी साम्राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था, है ना? बिल्कुल, एक बहुत खूनी युद्ध। और अचानक दिन के उजाले में घना अंधेरा छा गया।
लोग इसे देवताओं का प्रकोप मानकर डर गए, युद्ध तुरंत रुक गया और उन्होंने शांति समझौता कर लिया। हाँ, और उस एक घटना ने यह साबित कर दिया कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कोई तार्किक गणित है, कोई पैटर्न है जिसे इंसान समझ सकता है। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। और उसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया उनके शिष्य एनेक्सिमेंडर ने। एग्जैक्टली। अब एनेक्सिमेंडर थेल्स से भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने अपने गुरु के पानी वाले सिद्धांत में एक बड़ी खामी ढूंढ निकाली। अच्छा, क्या खामी? उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर सब कुछ पानी से बना है तो दुनिया में आग कैसे मौजूद हो सकती है? ओह, पॉइंट है। पानी तो आग का दुश्मन है, वो उसे बुझा देता है। बिल्कुल। कोई भी चीज अपने बिल्कुल विपरीत चीज को कैसे जन्म दे सकती है? इसलिए एनेक्सिमेंडर ने कहा कि ब्रह्मांड का मूल तत्व कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसे हम देख या छू सकें। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एपायरों का। अपायरो मतलब कुछ ऐसा जो असीम है, अनंत है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। सही, एक ऐसा अदृश्य और अनंत तत्व जिससे ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज निकलती है और अंत में उसी में वापस मिल जाती है। और वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने नौमोन नाम का एक उपकरण भी बनाया था। हाँ, जो मूल रूप से जमीन में गड़ी एक छड़ी थी। और उस छड़ी की परछाई के बदलते कोण को नापकर उन्होंने समय, मौसम और सूरज की गति को मापना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। उन्होंने तो ये भी प्रपोज किया था कि पृथ्वी कोई चपटी थाली नहीं है, बल्कि एक तैरता हुआ सिलेंडर है। हाँ, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात 1.3 है ना? और इंसान केवल उस सिलेंडर की ऊपरी चपटी सतह पर रहते हैं। सही कहा। उनका ये अनुपात वाला विचार शायद इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि दुनिया का एक परफेक्ट गणितीय ढांचा होना चाहिए। और उनका बायोलॉजी को लेकर जो विचार था वो तो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि इंसान शुरुआत में पानी में रहने वाले जीवों यानी मछली जैसे थे। हाँ, इवोल्यूशन का शुरुआती आइडिया। एग्जैक्टली। जैसे जैसे वो परिपक्व हुए, वो पानी से निकलकर जमीन पर आए और विकसित हुए। चार्ल्स डार्विन से हजारों साल पहले कोई ऐसा सोच रहा था। ये सच में एक जीनियस विचार था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। अगर एनेक्सिमेंडर इतने ज्यादा वैज्ञानिक और तार्किक थे, हर चीज को नाप रहे थे, तो उन्होंने अपायरों जैसी अदृश्य और रहस्यमयी चीज की वकालत क्यों की? क्या ये फिर से किसी जादुई शक्ति या देवता पर भरोसा करने जैसा नहीं हो गया? ये बहुत ही शानदार सवाल है और अक्सर लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अपायरो कोई रहस्य या देवता नहीं था। एनेक्सिमेंडर के लिए अपायरो एक कॉस्मिक संतुलन का प्रतीक था। कॉस्मिक संतुलन मतलब चीजों को बैलेंस करने वाला। हाँ, उनका मानना था कि दुनिया हमेशा विरोधाभासों से भरी है, जैसे गर्म और ठंडा, सूखा और गीला, उजाला और अंधेरा। ये सभी ताकतें एक दूसरे पर हावी होना चाहती हैं। अगर गर्मी जीत गई तो सब कुछ जल जाएगा। बिल्कुल। और अगर सर्दी जीत गई तो सब जम जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो इस असंतुलन को रोके। अपायरो वही प्राकृतिक व्यवस्था है। अच्छा, तो यहीं से मानव इतिहास में न्याय और नैतिकता का एक ऐसा विचार पनपा जो देवताओं के गुस्से पर निर्भर नहीं था। एग्जैक्टली। ये ब्रह्मांड के एक प्राकृतिक नियम पर आधारित था। वाह, मतलब न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी देवता ने तय की हो, बल्कि ब्रह्मांड का खुद का एक संतुलन है। ये सच में बहुत तार्किक है। लेकिन ये अदृश्य वाला विचार सबको रास नहीं आया। हाँ, और तभी आते हैं एनेक्सिमेनीज। उन्होंने कहा कि अपायरो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, हमें वापस किसी ऐसी चीज पर लौटना होगा जो भौतिक हो। उन्होंने मूल तत्व हवा को माना। बिल्कुल, और इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्रोत में एक व्यापारी और उसके गधे का जिक्र है। हाँ, एक व्यापारी अपने गधे पर नमक लाद कर ले जा रहा था और उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि मैं कैसे मान लूं कि हवा जैसी अदृश्य और हल्की चीज से पत्थर और पहाड़ बने हैं। और तब एनेक्सिमेनीज ने उसे हवा फूंक कर यह महसूस कराया कि अदृश्य हवा भी एक ठोस प्रभाव डाल सकती है। और उस ठोस प्रभाव को समझाने के लिए उन्होंने कंडेंसेशन और रेरफैक्शन का पूरा मैकेनिज्म दिया था, है ना? हाँ, घनीकरण और विरलन। उनका कहना था कि सब कुछ हवा के सिकुड़ने और फैलने का खेल है। इसका एक बहुत ही सरल प्रयोग है, वो मुंह से हवा फूंकने वाला। एग्जैक्टली। जब होठों को सिकोड़कर हवा फूकी जाती है तो वो ठंडी लगती है, लेकिन जब मुंह पूरा खोलकर फूकते हैं तो हवा गर्म महसूस होती है। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जब हवा फैलती है तो वो गर्म होकर आग बन जाती है, और जब सिकुड़ती है, घनी होती है, तो ठंडी होकर बादल बनती है। बिल्कुल, और ज्यादा सिकुड़ती है तो पानी बनती है, और चरम स्तर पर घनी हो जाती है तो पत्थर और मिट्टी बन जाती है।
ये तो पूरी तरह से फिजिक्स है। वो अवस्था परिवर्तन को समझा रहे थे। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक माइलेशन स्कूल सिर्फ भौतिक तत्वों पानी, असीम, हवा में उलझा हुआ था। हाँ, सब कुछ बहुत फिजिकल था। लेकिन अब हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ता है। हम छूने और महसूस करने वाली दुनिया से निकलकर एक अमूर्त दुनिया में प्रवेश करते हैं। हम आते हैं पाइथागोरस स्कूल पर। बिल्कुल। अब पाइथागोरस का नाम सुनते ही अक्सर स्कूल की ज्यामिति की क्लास और पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाती है। हाँ, वो a² + b² वाली थ्योरम। एग्जैक्टली। लेकिन पाइथागोरस के लिए गणित केवल एक विषय नहीं था, ये एक धर्म था। उनके लिए संख्याएं ही परम सत्य थी। वो मानते थे कि पानी या हवा दुनिया का मूल तत्व नहीं है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड संख्याओं और गणितीय अनुपातों से बना है। हाँ, और उनके लिए नंबर 10, जिसे वो द डेकेड कहते थे, सबसे पवित्र था। क्योंकि ये पहले 4 अंकों 1, 2, 3 और 4 का जोड़ है, जो उनके अनुसार ब्रह्मांड की पूर्णता को दर्शाता था। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी वो है हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स या ब्रह्मांडीय संगीत का विचार। ये विज्ञान और कला का क्या गजब का मिश्रण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये विचार अविश्वसनीय रूप से गहरा है। पाइथागोरस ने तारों वाले वाद्य यंत्रों जैसे वीणा का अध्ययन किया था। और उन्होंने क्या खोजा? उन्होंने खोजा कि संगीत के जो सुर हमें अच्छे लगते हैं, उनके पीछे एक सटीक गणित काम कर रहा है। अगर आप एक तार को बीच से आधा कर दें तो उनके बीच 2.1 का अनुपात बनता है, जो संगीत में एक सुरीला ऑक्टेव पैदा करता है। अच्छा, तो उन्होंने इसी गणितीय अनुपात को सीधा ब्रह्मांड पर लागू कर दिया। बिल्कुल। उनका तर्क था कि अगर एक छोटे से तार का गणित सुरीला संगीत पैदा कर सकता है, तो सोचिए जब इतने विशाल ग्रह और तारे अंतरिक्ष में अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, तो वे भी एक भयंकर और विशाल संगीत पैदा करते होंगे। एक ऐसा ब्रह्मांडीय संगीत जो हमेशा बज रहा है, लेकिन हम इंसान उसके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम उसे अपने कानों से सुन नहीं सकते, सिर्फ गणित से समझ सकते हैं। सही कहा। और इस संगीत के साथ खुद को जोड़ने के लिए पाइथागोरस का अनुशासन बहुत सख्त था। उनका पूरा का पूरा एक समुदाय था जो एक कल्ट की तरह काम करता था। वहां बहुत कड़े नियम थे। शाकाहार अपनाना, लंबे समय तक मौन व्रत रखना और आत्मा के पुनर्जन्म पर विश्वास करना। उनका मानना था कि आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक वो शुद्ध न हो जाए। बिल्कुल। और इस शुद्धिकरण के पीछे एक लोहार की कहानी का बड़ा दिलचस्प जिक्र आता है। वो लोहार वाली कहानी। एक बार पाइथागोरस अपने शिष्यों के साथ एक लोहार की वर्कशॉप के पास से गुजरे थे, है ना? हाँ, वहां लोहार आग में तपे हुए कच्चे लोहे को अलग अलग वजन के हथौड़ों से पीट रहा था। पाइथागोरस ने ध्यान दिया कि जब अलग अलग हथौड़े लोहे पर पड़ते हैं तो उनसे निकलने वाली आवाजों में भी एक गणितीय अनुपात है, एक हार्मोनी है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा अर्थ छिपा था। जिस तरह एक लोहार आग की भयानक गर्मी और हथौड़े की चोट से एक बेजान बेडौल लोहे को पीट पीट के एक धारदार तलवार में बदल देता है, इंसान का जीवन भी वैसा ही है। एग्जैक्टली। इंसान उस कच्चे लोहे की तरह है। अपने आत्मा को शुद्ध करने और अपने सद्गुणों को आकार देने के लिए इंसान को आत्म अनुशासन और दर्द की आग में खुद को तपाना पड़ता है। बिना उस हथौड़े की चोट के कोई एक बेहतर इंसान नहीं बन सकता। बहुत सही कहा। पाइथागोरस के लिए ब्रह्मांड का गणित समझना और एक नैतिक और अनुशासित जीवन जीना दोनों एक ही बात थी। लेकिन अब इस बहुत ही व्यवस्थित और गणितीय ब्रह्मांड से आगे बढ़ते हुए दर्शन शास्त्र के ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां सच में दिमाग चकराने लगता है। हम आते हैं उस दौर की सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी बहस पर। क्या इस दुनिया में सब कुछ लगातार बदल रहा है या फिर असल में कुछ भी नहीं बदलता? हेराक्लिटस बनाम पार्मेनिडीज। ये वो बहस है जिसने आगे चलकर पूरे पश्चिमी दर्शन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे हेराक्लिटस, जिनका पूरा सिद्धांती फ्लक्स या निरंतर बदलाव पर टिका था। हाँ, उनका वो मशहूर कोट है ना, कोई भी इंसान एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकता, क्योंकि जब आप दूसरी बार उस नदी में पैर रखते हैं तो पुराना पानी बह चुका होता है, नदी बदल चुकी होती है और यहाँ तक कि वक्त के साथ वो इंसान खुद भी बदल चुका होता है। बिल्कुल। हेराक्लिटस के लिए ब्रह्मांड का मूल तत्व आग था, पानी या हवा नहीं, क्योंकि आग कभी स्थिर नहीं रहती। आग हमेशा गति में रहती है।
वो लगातार चीजों को जलाती है, बदलती है और खुद भी बदलती है। हाँ, उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में एक ही चीज स्थायी है और वो है बदलाव। और बदलाव के साथ साथ उनका एक और बड़ा विचार था, विपरीत ताकतों का मिलन। उनका तर्क था कि दुनिया में जो भी चीजें हमें अलग या दुश्मन लगती हैं, वे असल में एक दूसरे को पूरा करती हैं। जैसे अगर दुनिया में बीमारी ना हो तो हम अच्छी सेहत की कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। एग्जैक्टली, अगर भूख न हो तो खाने का कोई स्वाद नहीं। इसी को हेराक्लीटस कॉस्मिक स्ट्राइफ या ब्रह्मांडीय संघर्ष कहते थे। उनका कहना था कि इसी संघर्ष से जीवन पैदा होता है और वो ये भी मानते थे कि इस बदलते हुए साधारण जीवन में ही असल दिव्यता छिपी है। हाँ, स्रोत में दी गई वो बाथहाउस वाली कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बार हेराक्लिटस एक सार्वजनिक स्नानागार में नहा रहे थे। वहां काफी भीड़ और गंदगी थी। और उनके कुछ छात्र वहां आए और अपने महान गुरु को उस साधारण जगह पर देखकर संकोच में पड़ गए। तब हेराक्लिटस ने उनसे कहा कि डरो मत, अंदर आ जाओ, देवता यहाँ भी मौजूद है। मतलब दिव्यता सिर्फ आसमान में नहीं है, बल्कि दुनिया की हर साधारण और बदलती हुई चीज के भीतर मौजूद है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है पार्मेनिडीज की। और वो तो जैसे हेराक्लिटस के बिल्कुल उलट 180 डिग्री दूर खड़े हैं। वो तो कहते हैं कि हेराक्लिटस बेवकूफ है, बदलाव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा बदलाव एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। जो है वो बस बीइंग है, एक स्थिर, अखंड और कभी न बदलने वाला सत्य। लेकिन ये कैसे संभव है? हमें तो हर चीज बदलती हुई दिखती है। पार्मेनिडीज का तर्क थोड़ा जटिल लेकिन बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा कि जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं हो सकता। मतलब कोई भी नई चीज शून्य से पैदा नहीं हो सकती और कोई भी मौजूद चीज शून्य में खत्म नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। इसलिए जन्म लेना, मरना या बदलना ये सब तार्किक रूप से असंभव है। उन्होंने इंसान की इंद्रियों जैसे हमारी आंखों और कानों पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है या सपने सच लगते हैं। केवल तर्क ही हमें परम सत्य तक ले जा सकता है। हाँ, और उनके इसी विचार से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार कहानी है। उनके कुछ दोस्त उन्हें जबरदस्ती एक बग्गी में बिठाकर एक खूबसूरत यात्रा पर ले गए। सब लोग बाहर पहाड़ों, पेड़ों और नदियों के बदलते नजारों का मजा ले रहे थे। लेकिन पार्मेनिडीज अपनी आंखें बंद किए शांति से बैठे रहे। और जब दोस्तों ने झकझोर कर कहा कि बाहर देखो, नजारे कितने बदल रहे हैं, तो पार्मेनिडीज ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, जो पहाड़ वहां था वही यहां है, जो नदी वहां थी वही पानी यहां है। असल में कुछ नहीं बदला है, ये सब सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। उन्होंने सच में उस पूरी ट्रिप का मजा ही खराब कर दिया होगा। उनके अनुसार पूरी दुनिया एक ठोस, न बदलने वाले गोले की तरह है, जहां सब कुछ हमेशा से मौजूद है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे आज के तकनीकी नजरिए से देखूं, तो ये मुझे एक मूवी और उसके स्लो मोशन फ्रेम जैसा लगता है। वो कैसे? हेराक्लिटस के लिए जीवन एक लगातार चलने वाली वीडियो स्ट्रीम है, जहां हर फ्रेम पिछले वाले से अलग है और कहानी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन पार्मेनिडीज के लिए अगर उस वीडियो को पॉज कर दिया जाए और उस एक सिंगल फ्रेम को देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल स्थिर है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है। अगर पार्मेनिडीज के अनुसार सब कुछ स्थिर है और हमारा बदलना, सीखना या कुछ नया करना केवल एक भ्रम है, तो फिर इंसान को सुबह बिस्तर से उठने, कुछ नया सीखने या जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश ही क्यों करनी चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर हमें समझ आता है कि ये बहस दरअसल हमारे निजी अनुभव यानी सब्जेक्टिविटी और ब्रह्मांड के ठोस सत्य यानी ऑब्जेक्टिविटी के बीच की लड़ाई थी। अच्छा। हेराक्लिटस इंसानी अनुभवों पर जोर दे रहे थे। चूंकि हमें दुनिया बदलती हुई महसूस होती है, इसलिए हमें उस बदलाव के बीच संतुलन खोजना होगा। लेकिन पार्मेनिडीज दुनिया को इंसानी नजरिए से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के परम सत्य के नजरिए से देख रहे थे। मतलब वो कह रहे थे कि हमारी आंखें जो देखती हैं वो सिर्फ दुनिया का बाहरी प्रकटीकरण है। बिल्कुल। इंसान का असली लक्ष्य भौतिक दुनिया में बदलाव लाना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि से उस शाश्वत, ना बदलने वाले सत्य को समझना है। वो चाहते थे कि हम माया जाल से बाहर निकलें।
तो ये सिर्फ दुनिया को देखने के दो अलग अलग लेंस हैं, एक जो लहरों को देखता है और दूसरा जो पूरे समुद्र की गहराई को देखता है। एग्जैक्टली। और अगर हम आज के इस पूरे गहरे अध्ययन का सार निकालें तो इन सभी प्री-सोक्रेटिक दार्शनिकों, चाहे वो थेल्स हों, एनेक्सिमेंडर हों, पाइथागोरस हों या फिर हेराक्लिटस और पार्मेनिडीज हों, इन सब का सबसे बड़ा योगदान ये नहीं था कि उनके जवाब आज के विज्ञान के हिसाब से 100% सही थे। तो फिर सबसे बड़ा योगदान क्या था? उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने मानव इतिहास में पहली बार क्यों और कैसे पूछने की हिम्मत की। उन्होंने बिना किसी जादुई या पौराणिक कहानी का सहारा लिए प्रकृति को तार्किक ढंग से समझने की नींव रखी। और यही वो तार्किक नींव है जिसपे आज का पूरा विज्ञान, हमारी आधुनिक गणित और यहाँ तक कि हमारी सोचने का तरीका खड़ा है। आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ है, जब हर तरफ से डेटा और खबरें हम पर फेंकी जा रही हैं, तब इन प्राचीन विचारकों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। एकदम सही कहा। आज की दुनिया में बिना किसी पक्षपात के तार्किक रूप से सोचना और किसी भी जानकारी की गहराई में जाकर जांच करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें भी ये पूछना आना चाहिए कि जो हमें ऊपर से दिख रहा है उसके नीचे असली कारण क्या है। ये सब सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। और इसी से मुझे एक आखिरी विचार आ रहा है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचने वाली बात है, अगर हेराक्लिटस और पार्मेनिडीज आज टाइम ट्रैवल करके हमारे समय में आ जाएं और हमारी वर्चुअल रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो उनका रिएक्शन क्या होगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या हेराक्लिटस एआई को आग की तरह एक नया लगातार बदलता हुआ रूप मानेंगे, एक ऐसा फ्लक्स जो हर सेकंड नया डेटा सीख रहा है और खुद को बदल रहा है? या फिर पार्मेनिडीज मुस्कुराकर अपना सिर हिलाएंगे और कहेंगे कि ये डिजिटल दुनिया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आंखों के सामने जो भी बदलता हुआ दिखता है वो असल में सिर्फ 0 और 1 के कोडिंग का एक स्थिर, अपरिवर्तनीय और भ्रमित करने वाला जाल है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें वापस उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है कि जो हम महसूस करते हैं क्या वही सच है या असली सच उन तारों और कोड्स के पीछे छिपा है। बिल्कुल उसी कंप्यूटर माउस की तरह जो तब तक सिर्फ प्लास्टिक का एक भ्रम है जब तक उस तक पहुंचने वाले अदृश्य सिग्नल्स को न समझा जाए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। गहराई में जाते रहिए और हर चीज के पीछे का क्यों खोजते रहिए।